take it. People can't take seeing someone's and आज अगर ये वीडियो नहीं देखी ना स्टक हो जाओगे 2026 में, फिर मत बोलना कि हमें हुक क्यों नहीं किया। जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब। देखो गौरव भाटी कितना गंदा। तो भाइयों आज का सवाल बहुत बड़ा है, इसमें तुम्हारे ओपिनियन की बहुत मदद लगेगी कि क्या अंडररेटेड क्रिएटर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं देना ओपिनियन, हम तो जा रहे हैं। भाइयों जैसा भी जो भी तुम्हें सही लगे वैसा ही ओपिनियन दे दो, सब चलेगा। तो आशीष चंचलानी जी ने ना एक पॉडकास्ट करा राज शमानी के साथ, ये बोलते हुए कि जब मैं अंडररेटेड था तो लोग मेरे को ज्यादा प्यार करते थे, अब मैं मेन स्ट्रीम हूँ तो मेरे को गाली बकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या इन चीजों में सही में सच्चाई है कि जब तुम अंडररेटेड होते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जैसे ही मेन स्ट्रीम होते हो तो तुम भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। people hate successful people. Always. मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दे हेट सक्सेसफुल पीपल। बात ये हो जाती है कि जब तुम सक्सेसफुल होते हो ना तो तुम्हारा डेजिग्नेशन तुमसे आगे चलने लगता है। मतलब तुम अपने दिमाग में भी सोचते हो और बाहर भी ऐसा दिखाते हो कि देखो मैं तो ये खतरनाक सा छलावा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो। मतलब जब तुम सक्सेसफुल होते हो और लोग तुम्हें ओवररेटेड बोलते हैं, मतलब यू हैव एन इमेज टू सेव, तुम्हें एक कंपनी चलानी है, अपनी इमेज बचानी है, तो तुम ना एक स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन करने लग जाते हो जिसे PR बोलते हैं। तो जब तुम ये चीजें करते जाते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऐसा करते जाते हो तो तुम्हारी सारी मूव्स ना इनऑथेंटिक हो जाती है। मतलब तुम्हारे रिप्लाईज भी एक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे, अरे ये वाले यूट्यूबर भी अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही करो सिर्फ। और यही सब देखते देखते तुम्हें एक स्ट्रक्चर में देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो ओवररेटेड है। और याद करो हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे। हम बॉलीवुड में नहीं है जो ये सारी चीजें चल जाएंगी। इसीलिए नोटिस करना बिग यूट्यूबर्स के आपस में रिलेशंस कितने सही हैं, वो ज्यादातर फेक ही लगता है। गाइस ये वाली वीडियो देखो, ये तो मेरे फनी छलावे दोस्त की वीडियो आई है, ये देखो। आसान भाषा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना वो पपेट्स बन जाते हैं अपनी अपनी PR कंपनियों के। और PR कंपनी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हर चीज को ना मैथमेटिकली समझना चाहती हैं। हर चीज के पीछे एक फॉर्मूला है। मतलब किसी को लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, चलो इसे डाइसेक्ट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं जिससे कि ना 4 और हम ऐसे निकाल देंगे। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि कोई भी तुमको हेट नहीं कर रहा, कोई तुमसे जेलस नहीं है। तो मेरे को ना ये वर्ड सही नहीं लगते फेंक के मार देने के, मेरे को जेलसी कर दी, मेरे को हेट कर दी, कोई नहीं कर रहा भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई हेट तो बहुत दूर की बात, जेलसी तो बहुत दूर की बात, वो लोग तुम्हें देखते ही नहीं है। अरे आशीष चंचलानी है, तू तो डिसएग्री करेगा, इसलिए नहीं बोल रहा भाइयों देखो ये जो सच्चा ना ये मैं तुमसे छुपा के रख रहा था। मेरी PR कंपनी ने बोला था कि ये बताना मत किसी को। अगर तुम लोग मेरी छाती चीर के देखोगे तो इतनी बड़ी पेंटिंग तुम्हें आशीष चंचलानी की मिलेगी। तो मैंने जो भी आशीष चंचलानी पे वीडियोस बनाई है, दिल पे पत्थर रख के वीडियोस बनाई है। ये बोल के मैंने अपनी PR कंपनी का नुकसान करा लिया, सड़क पे आ गई तुम्हारी वजह से मेरी PR कंपनी। Do you think ये सिर्फ इंडिया का है कि वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड ही है ना यार, पर इंडिया में मेरे को थोड़ा ज्यादा लगता है। ये बात बिल्कुल सही बोली है यहाँ पे, और ये इंडिया और वेस्ट का नाटक नहीं है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ना कल्चर ही ऐसा है कि सक्सेस को ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज मानी नहीं जाती। और दिक्कत ये है कि हर किसी को सक्सेस मिलती भी नहीं है क्योंकि हम इतने सारे हैं। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की वो मेंटेलिटी बहुत है कि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो मैं नहीं हो पाऊंगा। I was being loved when I was underrated. The moment I got mainstream, एक sudden wave आई where people started like गालियां देना शुरू हो। इसमें वो चीज भी तो होती है कि जो अंडररेटेड क्रिएटर्स होते हैं वो किसी को प्लीज नहीं कर रहे होते, उनकी वीडियोस देखने में मजे आते हैं। ऑडियंस बोलती है, वो कौन सा डायलॉग है कि मजा सा दे दिया कल्लू, कल्लू मजा सा दे दिया। But why do you think क्यों हेट करते हैं लोग? यार एक तो इस बंदे को देख के ना मेरे को कॉकरोच याद आते हैं। तो हुआ क्या था, एक दिन मैं ना बहुत तंग आ गया था इनसे, तो मैंने ना हाथ में ग्लव पहन के जिंदे अरेस्ट करे थे और इन्हें घर से बाहर फेंक के आया था। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है, मेरे को इनकी याद आती है भाई, ऐसी तैसी में गई बटरफ्लाई। तुम्हारे घर में कोई कॉकरोच होता मेरी तरफ से हाय बोल देना। So people have set a parameter. कि I like you only till here. Once you cross that, I can't take it. मैंने तो भाई जिस दिन से इसका चैनल पे नाम लिया उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। Take it. People can't take success seeing someone and successful people will always be villain. अच्छा फिर इस लॉजिक से हम PewDiePie से क्यों नहीं जलते? हो तो बिलियनर लेवल सक्सेसफुल था, वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर था। क्योंकि भाई अगर सक्सेस पैरामीटर है हेट की या फिर लोग तुम्हें ओवररेटेड बोल देते हैं, तो भाई ये तो नॉर्मल वीडियोस बनाता था। तुमने देखी होंगी, ये खुद ही बोलता था ना अपनी वीडियोस में, आई एम अ रेगुलर गाय, आई मेक स्टूपिड वीडियोस। तो हमें तो बहुत ज्यादा नफरत हो जानी चाहिए इससे कि कितना मीडियोकर, कितना ओवररेटेड है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ये बंदा टॉप पे था तब भी लोग इतना फक देते थे। तुम्हें याद है वो लीव PewDiePie अलोन? ग्रीन गॉब्लिन उसको पकड़ता है और रूफटॉप पे रखता है। उसकी एक वो लाइन थी, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, फर्स्ट दे विल लव यू एंड दे विल कम विल टेयर यू डाउन, वेल दे विल हंट यू। मेरे को तो कुछ और याद है कि जिन लोगों ने खातिर तू जिन्ना लोकां दी खातर तू कंधा कुंधा टपदा रहना, एक दिन देखी तू मरिया पिया होना,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ये डायलॉग सुन के लाड़पुरियंस की याद आ गई। It's when you start something new, people are like, what is this? I'm not able to understand what the hell is this guy doing or this girl is doing. Then you get a cult audience. नहीं, ये नहीं है। इंडिया में ना आज तक किसी की कल्ट ऑडियंस बनी ही नहीं है और बन सकती भी नहीं है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक ना भूत बंगला था जिसके अंदर 2 भूत रहते थे। वहाँ पे कोई भी नया भूत एंटर करता था ना, तो ये जो 2 भूत थे ये उसको मार देते थे। पहले भूत का नाम था पॉलिटिकल कल्ट छलावा और दूसरे भूत का नाम था रिलीजियस कल्ट छलावा। सेम चीज हमारे इंडिया के अंदर है। हमारी पॉलिटिकल कल्ट हो सकती है, कोई मतलब पार्टी जैसे कि बीजेपी, और दूसरी हो सकती है रिलीजियस कल्ट जैसे कोई बाबा वगैरह, तुमने देखे होंगे। इसके सिवा ना कोई तीसरा कल्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों उसको रहने नहीं देंगे। आर्टिस्टिक कल्ट नाम की चीज हमारे यहाँ ना तो हुई है ना हो सकती है। जैसे कि कोई सिंगर की, इसकी किसी की नहीं होती, हर कोई रिप्लेसेबल है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीजें प्ले आउट कैसे होंगी। जब भी इन 2 भूतों के सामने कोई कल्ट जाके खड़ा हो जाएगा, तो जो लोग होंगे ना, आम ऑडियंस होंगे, वो ही उसकी ऐसी तैसी निकाल देंगे, क्योंकि उन लोगों की लॉयल्टी सबसे पहले इन दोनों कल्टों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा हड्डीराज के साथ क्या हुआ था, या फिर AIB के साथ क्या हुआ था, इवन ओशो के साथ भी इंडिया में क्या हुआ था, हमें ना पता कौन है। कोई भी फेमस सिंगर कुछ भी पॉलिटिकली इधर उधर बोल दे, उसकी क्या हालत होती है। मैटर ही नहीं करता कि तुमने कितना कमाल का म्यूजिक बना दिया, तुम तो इतने बड़े संगीत का, कुछ नहीं होता भाई। इसको ऐसे समझो, तुम ना बड़े समुद्र के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम एक पॉन्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, ये ध्यान में रखते हुए कि तुम इन दोनों की डिसरिस्पेक्ट ना करो, वरना क्या होगा, ये दोनों भूत तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सारी कल्टगिरी यूं ही निकाल देंगे। जैसे ही इन दोनों भूतों ने ऑर्डर दे दिया ना, तो तुम्हारी कितनी भी बड़ी कल्ट हो, वो ना आधी हो जाएगी बिस्कुट की तरह। क्योंकि सोच के देखो, एक कल्ट फॉर्म करने के लिए एक इंसान चाहता क्या है, वो चाहता है इमोशनल सरेंडर। लेकिन हमारे यहाँ पर इमोशनल सरेंडर लोगों ने पहले ही 2 जगह किया हुआ है। अब तुम लोग पूछोगे कि तेरे को इतनी जानकारी कैसे हो गई ये कल्ट कुल्ट के बारे में। तो भाइयों, तुम्हें याद होगा कि 2024 के अंदर में जेंडर वॉर में मेरी पोस्टिंग हो रखी थी इंस्टाग्राम के एक सेक्शन में, जहाँ पे लड़कियां बात करती थी टेलर स्विफ्ट के बारे में। उनके सामने तुम इनकी अम्मा टेलर स्विफ्ट का मजाक उड़ा दो ना, वो बोलती हैं आई डोंट केयर व्हाट शी डज, आई विल स्टिल सपोर्ट हर। देख रहे हो क्या लेवल का मास हिप्नोसिस करा इस औरत ने। आई मीन सोच के देखो, यही सेम बात ये अपने बंदा बंदी, यार दोस्त, माँ बाप किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अम्मा करेगी तम्मा तम्मा। लोग बोलते ना there is always a big fish. I believe there is always a small fish in front of which you will be overrated. फिश लाफू भट्टी भाई को शाउट आउट। कल्लू मजासा दे दिया। मेरे को कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या अंडररेटेड लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ये कल्ट पल्ट तो छोड़ो, जो भी तुम्हें लग रहा है कमेंट में बताओ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। देखो गौरव भाटी कितना गंदा आदमी है।